जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली, प्रदेश में कुष्ठ रोगी के पहचान के लिए 1 दिसंबर से सघन अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है। इस अभियान के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर के इस अभियान में स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर टीबी संबंधित मरीजों को पहचान कर उन्हें अस्पताल तक लाएंगे। यह अभियान 2 चरण में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 4 जिला, प्रथम चरण में नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में 1 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच यह अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं दूसरे चरण में 22 दिसंबर से 17 जनवरी तक जितने भी कुष्ठ रोगी हैं उनकी जानकारी लेकर पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। जांच के दौरान संदिग्ध मरीजों के निःशुल्क सैंपल भी लिया जाएगा। बचे हुए 3 जिलों में नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में 4 जनवरी से 25 जनवरी के बीच ये अभियान चलाया जाएगा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के साथ 4 आरोपियों को पुलिस के द्वारा दिए गए नोटिस के अनुसार भाजपा प्रत्याशी के एजेंट नंद कुमार ओझा ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा प्रत्याशी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। तो वहीं झारखंड के डीएसपी ने बताया कि पुलिस की ओर से छापामार कार्रवाई किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा की ओर से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के हार के डर से ये सब काम कर रही है। पार्टी की ओर से संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया कि भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को मिलते हुए जन समर्थन से कांग्रेस सरकार घबरा गई है, जिसके चलते झारखंड सरकार के साथ मिलकर भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के गिरफ्तारी का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर रेल मंडल के बरौनी स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा, जिसके चलते 3 से 9 दिसंबर तक कुछ यात्री गाड़ियों के आवागमन प्रभावित रहेगा। जानकारी के मुताबिक 3 से 8 दिसंबर तक बरौनी गोंदिया और 4 से 9 नवंबर तक गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। बीजापुर जिला के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक और बाघ मिलने की खबर है। इसको मिलाकर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 6 हो गई है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की ओर से लगाए गए ट्रैप कैमरा में एक बाघ का फोटो मिला है और इस फोटो को जांच के लिए देहरादून भेजा गया है, जहां से नए बाघ मिलने की बात की पुष्टि की गई। जानकारी के मुताबिक इंद्रावती टाइगर रिजर्व बाघ के रहने के लिए अच्छी जगह है। इसके अलावा यहाँ वन भैंसा, गौर, तेंदुआ, भालू, गौर, नीलगाय, हिरण, सांभर, जंगली सुअर के साथ अन्य वन्य प्राणी पाए जाते हैं। कोरिया जिला के चिरमिरी रेंज के बंजारी दाड़ बहालपुर गांव में 15 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथी का दल बहुत से किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने हाथियों की दल से लोगों को दूर रहने की समझाइश दी है। तो वहीं जसपुर जिला में एक हाथी का बच्चा पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया, जिसके इलाज के लिए रायपुर से वन्य जीव डॉक्टर विशेषज्ञ को बुलाया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में 5 डिग्री टेम्परेचर कम रहने की संभावना है। 3 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री वृद्धि होने के आसार हैं। वहीं आने वाले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के मिले जानकारी के अनुसार चक्रीय चक्रवाती घेरा मध्य बंगाल के ऊपर बना हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्का बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते दक्षिण छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की संभावना कम है। छत्तीसगढ़ में किसानों से अब तक 18,787 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके बदले में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर 3,136 करोड़ रुपए बैंक लिंकिंग के माध्यम से खातों में ट्रांसफर किया गया है। खाद्य सचिव ने बताया कि इस साल किसानों के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए 25,92,000 किसानों के द्वारा पंजीयन कराया गया है, जिसमें लगभग 2,23,000 नए किसान शामिल हैं। राज्य में धान खरीदने के लिए 2,568 धान खरीदी केंद्र बनाया गया है। सीमावर्ती जिलों में धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अब तक 15,57,000 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए विभाग की ओर से डीओ जारी किया गया है।
बढ़ते हुए ठंड को देख करके स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। जिस तरह ठंड बढ़ रही है उसे देखते हुए अंबिकापुर कलेक्टर के द्वारा नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। पहले पाली में सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक स्कूल लगाने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी पाली में दोपहर 12:45 से लेकर 4:15 तक स्कूल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश 31 दिसंबर तक अंबिकापुर यानी सरगुजा जिले में लागू रहेगा। छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले 3 कलाकारों को संगीत के दुनिया में पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जी हां, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की ओर से 3 लोगों को चुना गया है। इसमें पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति ममता चंद्राकर और इसी विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कश्यप शामिल हैं। यह पहली बार मौका है जहां 3 लोगों को एक साथ छत्तीसगढ़ के संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। इसी बीच इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की ओर से कला चौपाल का भी साप्ताहिक रूप से आयोजन किया गया है, जिसका श्रेय कुलपति ने अपने माता पिता साथ छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को दिया। भानु प्रतापपुर में चुनाव का प्रचार प्रसार तेज हो गया है। भाजपा कांग्रेस के स्टार प्रचारक के अलावा निर्दलीय दलों के भी प्रचार जोरों शोरों से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30 नवंबर को रोड शो के अलावा 8 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री दुर्गुकोंदल और चारमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कोरल और भनमपुरी में चुनावी प्रचार को अंतिम रूप देंगे। तो वहीं भाजपा पार्टी की ओर से शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल समेत अन्य स्टारक प्रचार भाजपा प्रत्याशी की ओर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में संस्कृति और पुरातत्व विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 13 साहित्यकारों को सम्मानित किया। इसके अलावा 10 साहित्यकारों की रचना का भी विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के भाषा को प्रचार प्रसार करने के लिए किए गए उल्लेखनीय कामों का बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में के स्कूलों में अब छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर छत्तीसगढ़ के लोगों की जिम्मेदारी है कि वे छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से एक नई पहल की जा रही है। प्रदेश के 50 सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को मुफ्त में दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का मौका दिया जा रहा है। आयुक्त आदिम तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा साल 2022-23 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने हेतु अभ्यर्थी को 7 नवंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। राज्य युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 50 अभ्यर्थी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में करना चाहते हैं। ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण किया जा रहा है। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट ट्राइबल में जाकर अवलोकन एवं डाउनलोड फॉर्म को कर सकते हैं। इन परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाइट tribal.cg.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।